तो नमस्कार। इस वक्त ये हम लोग खड़े हैं तनीगाड़ी डैम, जो अंडमान निकोबार का बोला जाए कि तो एक वन ऑफ द बिगेस्ट डैम, और श्री विजयपुरम का तो एकलौता डैम है जो श्री विजयपुरम का ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को वाटर सप्लाई यहीं से हो रहा है। और हम लोग देखेंगे कि आज का दिन में देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल कितना नीचे गया है। और आप देख सकते हैं पंपिंग भी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो डेप्थ नीचे लोअर होने का कारण वो प्रेशर नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑफिशियल्स जो है वो पंपिंग करके भी सप्लाई स्टार्ट कर दिए हैं। ये जानने मिला है कि जून 18 to 16 तक ही ये पानी का सप्लाई जो है हो पाएगा। उसका बाद का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि एकलौता डैम हम लोगों के पास है, इसका अल्टरनेट रिसोर्स भी हम लोगों के पास नहीं है। तो 16-18 जून का बाद जो कंडीशन जो अंडमान निकोबार जैसे मेनली जो श्री विजयपुरम का जो वाटर का जो स्कैसिटी को कैसा ऑफिशियल्स मेंटेन कर पाएंगे, वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो हम भी देखते हैं कि उनसे बात करें, ऑफिशियल से बात करें तो हम उन्हीं से जानना, ऑफिशियल हम लोग साथ में हैं, हम लोग उन्हीं से जानना चाहेंगे किस तरह का अभी का स्टेटस है, लेवल कितना है और सप्लाई कितना हो रहा है, और मेनली रट्टा आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है वो कितना इम्पैक्ट पड़ा है इसमें, हम लोग उन्हीं से जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं आप सबका हमारा यहाँ तनीगाड़ी डैम में स्वागत करता हूँ। आपका विज़िट हुआ, ये अच्छा है कि जैसा है कि पानी का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है हमारा, या लगभग हर 2 साल में ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करना पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून फेलियर होने की वजह से। तो और पब्लिक को इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए कि पानी बहुत संभाल के यूज़ करें, ताकि ये संकट हमारा जो है आराम से कट जाए, ताकि और बाकी जितना जल्दी बारिश हो सके आएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी आप ये है कि हमारा अभी जो पानी का लेवल है 52.80 लेवल है डैम का, जो टोटल 66 है। तो अभी और हमारा पास जो है सोर्स है क्या रटलैंड का, वहाँ से हमारा पास पर डे 5.5 ml पानी हम लोग वहाँ से रिसीव कर रहा है। और टोटल म्यूनसिपल को हम आज के डेट में 20 ml सप्लाई कर रहा है, जो 3rd डे सप्लाई हो रहा है। 80 LPCD के हिसाब से हम लोग वहाँ पानी दे रहे हैं डेली के लिए पब्लिक को। तो कितना दिन का पानी है हमारा पास? सर अभी हमारा पास टोटल 18 जून तक का पानी हमारा पास है, मैनेजेबल है, जो आराम से कर सकते हैं। एक दिन में भी कितना पानी आ रहा है वहाँ से? अभी हमारा जो रटलैंड से जो आ रहा है 5.5 ml पानी अभी हम लोग डेली यहाँ रिसीव कर रहा है वहाँ पे। क्योंकि अभी 3 दिन दे रहा है, अभी बोलते हैं म्यूनसिपल काउंसिल और PW बोल रहा है हम 4 दिन में एक बार देगा। 4 दिन में तो लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगा। वो पानी का कटेलमेंट जो भी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, पानी लेवल अभी कैसा चलता है हमारा। हम लोग अभी तक तो बहुत उसको संभाल के ला रहे हैं, पहले से हम लोग बहुत प्लस में है। इस बार करीब 50-60 सेंटीमीटर जो 23 का जो लेवल था उससे हम लोग प्लस में, क्योंकि टाइमली सेविंग करके चल रहे हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो करेंगे, नहीं है तो हम अगर मैनेज कर पाए तो कर लेंगे। जैसे कि रट्टा आइलैंड में बोला था कि रट्टा आइलैंड का पानी जब 8 ml आएगा, लेकिन अभी तो सुनने में आएगा 3 ml, लेकिन आप बोल रहे 5.5 ml आ रहा है करके। हाँ अभी 5.5 आ रहा है, क्योंकि अभी जो नया जो आगे हम लोग कुछ चाहिए। वेयर्स वगैरह बने हैं, स्टिल हमारा एक काम बाकी अभी भी है उसमें, क्योंकि वो अंदर बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है काम करना, उसमें काम चल रहा है। अगर फर्दर उसमें डेवलपमेंट होते है तो और पानी बढ़ जाएगा हमारा। प्रोसेस है जो रटलैंड से पानी आ रहा है, आप लोग पंप कर रहे हैं, हाँ। ये एंटायर प्रोसेस जरा बताइए दर्शकों को, कैसे आप लोग पानी को ला रहे हैं और पंप कर रहे हैं, और ये पंप सेट जो बैठा है क्यों बैठा है, ये क्या प्रोसेस हो रहा है पूरा? सर ये जो रटलैंड में है अलग अलग सोर्सेस है, बहुत सारे नाले हैं उसमें से अभी हमने कुछ वेयर्स बनाए हैं। पहले कुछ वेयर्स थे, टोटल अभी 7 वेयर हमने अभी में से 6 वेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। वो सब कनेक्टेड करके वहाँ से पानी जो है आपका एक सबमरीन पाइपलाइन है, जो वो आइलैंड से ये आइलैंड पानी हमारा पोंगी वालों में टैंक में आता है, वहाँ से वहाँ पंप करके हम यहाँ डैम में डालते हैं पानी उसको। वो जो है 5.5 ml आज की डेट में हमको अभी टोटल यहाँ से पंप कर रहे हैं, तो अभी पंपिंग का कितना प्रॉब्लम हो रहा है? आप लोग एक्स्ट्रा पंप लगाए? हाँ नहीं पंप लगाए हैं, क्योंकि हम लोग को जो है इसमें प्रेशर नहीं मिलेगा। जैसे आपका जैसा हमारा घर में भी टैंक में जब पानी फुल रहता है एक प्रेशर रहता है पाइप में, जैसे कम होता है तो प्रेशर डाउन होता है, लेकिन हमको सप्लाई करना है तो हमको उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए पंप हमको लगा के पानी इंटैक्ट में डालना पड़ता है, ताकि वो प्रेशर मेंटेन रहे हमारा। तनीगाड़ी डैम का भी कितना कैचमेंट एरिया है? ये टोटल कितना है? 11.7 स्क्वायर जी 11.7 स्क्वायर हमको सुनने में और एक बात है, अगल बगल जितना भी बोरिंग करने की वजह से होटल वगैरह प्राइवेट पार्टी जो है बोरिंग करने की वजह से यहाँ डैम का पानी कम हुआ है।
मगर ये नहीं आसपास इधर के तो एरिया में ऐसा हमको ये नहीं बोरिंग लगता है, होता आसपास हाँ, बोर नहीं ये एरिया में तो है नहीं ऐसा। यहाँ पे नहीं है। डीफिल्टिंग और ये फॉरेस्ट एरिया है। I thought it is unsafe, but it's 100% safe on the doctor's guidance. मैंने सुना था कि लेजर हेयर रिमूवल पेनफुल है। मैंने करवाया है। इट्स नॉट पेनफुल एंड इट्स सेफ। Dr. Nazia customized so perfectly for my skin. No bumps, no marks. It's not just hair gone, it's my confidence back. Honestly, I was super skeptical about hair laser removal, but the procedure was so smooth, so quick, and of course not painful at all. And like, I'm glad I did this. You guys should try it, like for sure. I wish I had done this earlier. और वैक्सीन अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है. नो मोर पेन. सरप्राइजिंगली आई डिडंट नो दैट बीइंग दिस स्मूथ कैन बी सो ईजी. पार्टी या बीच आउटफिट की मुझे टेंशन ही नहीं है. आई कैन गो ईजीली एनीवेयर. थैंक यू डॉक्टर नाजिया. कुछ ऐसा प्रपोजल है क्योंकि इससे कैपेसिटी थोड़ा बढ़ सकता है शायद. एक्चुअली वो बहुत मिनिमम 5-10% ही जो सिल्टिंग ऐसे डिपॉजिट हो रहा है वो तो बहुत कम है. मतलब सर अभी ये कितना समय, डेप्थ हाँ। में डिसिल्टिंग हुआ, मतलब डेप्थ में सेडिमेंट हुआ, फॉर्मेशन हुआ रहेगा सर अभी तक का? तो वो तो बिलो 45 या 40 के नीचे ही होगा. कितना मतलब हम लोग माइनस हुआ है इसमें, मतलब कैच का वाटर कैच वो करने तो में? माइनस अभी तक उसमें ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है. 5 से 10% का ही हुआ होगा. 5 जो से 10% sedimentation भी एक तरह का एक हाँ बड़ा हाँ एक हाँ वो भी डेड स्ट्रोक में हुआ. मतलब मेन जो पानी है उसमें नहीं हुआ. जो डेड स्ट्रोक है उसी में वो पानी का. सर पिछले साल में ये रेंज में कितना था आज के दिन में? 150 कितना था पानी का लास्ट ईयर? यही डेट में आज के दिन में कितना था? 2025 में है. 2025 में क्या कैपेसिटी था? जैसा अभी जितना है इसमें कम है. लास्ट ईयर हमारा जो है हाँ। 57.47 लेवल था. अभी जो है आज 52.8 है. अरे 5 पॉइंट कम है. 4-4.5 मीटर के ऊपर पानी कम है. कम आ गया. तो लास्ट ईयर बारिश अच्छा हुआ था. इवन दिसंबर जनवरी तक बारिश गिरा था. हमारा पोर्ट ब्लेयर में जितना छोटा लोकल सोर्सेस है सब में पानी अच्छा था. वहाँ से सप्लाई हो रहा था तो ईजिली हो गया था प्रॉब्लम. सर जब बारिश का टाइम होता है, अभी आपने ऐसा बताया पोंगी वालों से आप लोग पंप करते हैं वेटलैंड का पानी यहाँ पे. जब बारिश अच्छा होता है और यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पानी मिलता है, आपका कैचमेंट एरिया में आता है पानी, तब भी क्या आप लोग वो सब पाइपलाइन से पंप करते हैं? नहीं, तब पानी नहीं लेते, तब बंद कर देते. जब यहाँ पानी हमारा बारिश अच्छा हो जाता है, हमारा हाइट बढ़ने लगता है तो वो उसको क्लोज कर देते हैं हम लोग. तो अभी आपका ये डैम में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज से कोई भी पानी नहीं आ रहा, सिर्फ पोंगी वालों का पानी से आप लोग यहाँ पे फीड कर रहे हैं? हाँ नहीं इसमें तो बारिश में ही आएगा. ये जो हम लोग जैसा लोकल मालूम है नाला वाला जो हमारा चलता है बारिश का टाइम में ही चलता है. उसके बाद वो सब में पानी नहीं आता है. तो जो भी ये बड़ा इतना हमारा जो कैचमेंट एरिया के अंदर जो भी हमारा ये नाला है, धनीगढ़ी नाला है, वही एक हमारा यहाँ सोर्स है. इसको छोड़ के हमारा वेटलैंड से पानी आता है. डैम मैक्सिमम कैपेसिटी में पहुँचने के लिए सर कितना बारिश जो है होना होता है? मतलब कितना बारिश होने पर डैम जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में फिल हो जाता है? वो तो ऐसा तो कितना दिन बारिश, मतलब अभी जैसा अभी मिनिमम कम से हमको 3 से 4 दिन पानी चाहिए. अच्छा बारिश होएगा तो जैसा मट्टी जो हम लोग बोलते हैं पानी पी लेना. अभी आज अगर थोड़ा भी बारिश हुआ तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो पानी तो सोख लेगा. ज़मीन एकदम सूखा पड़ा है, वो सोख लेगा पानी. तो वो थोड़ा दिन 2-3 दिन अच्छा बारिश गिरेगा तभी वो पानी जो है फ्लो शुरू होएगा. उसके बाद फिर ज़रा भी अगर बारिश गिरता है तो हमारा डैम में पानी आना बढ़ना शुरू हो जाता है. हाँ उस फिर बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अभी ये जो पानी का आप लोग डैम का हाइट भी बढ़ाए थे और पानी का रिक्वायरमेंट क्या आप लोगों को बढ़ा है? कितना रिक्वायरमेंट बढ़ा होगा सर लास्ट 5 साल में म्यूनिसिपल को पानी सप्लाई करने का आप लोगों को? तो ये तो 5 से 6 MLD बढ़ गए हम लोग. लास्ट 5 ईयर्स में धनीगढ़ी डैम में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ लास्ट 5 ईयर्स में? डैम में तो ऐसा कोई डेवलपमेंट है सर. तो आने वाले दिनों में किस तरह का डेवलपमेंट होने का प्लान है, कोई प्रपोजल है क्या?
डैम में अभी कोई प्रपोजल नहीं है, इसका मैक्सिमम लेवल जो है हम लोग अटेंड कर चुका है, इसके ऊपर और इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के नहीं इसको है। और मैकेनाइज्ड और मॉडर्न तरीका में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कोई तरह का प्रपोजल है क्या? नहीं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक का अभी तक कोई प्रपोजल नहीं और है। कोई तरह का कुछ डेवलपमेंट नहीं, इसमें यहाँ पे सर कुछ आने वाला दिन में सर साउथ अंडमान का पानी का रिक्वायरमेंट तो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा। हाँ, तो क्या प्लान है सर APWD का? अभी आप लोगों ने रटलैंड का एक प्रोजेक्ट हाँ, किया है हाँ, फेज 1, अब धनी घाटी डैम है, ये एक तरीके से आपने बोला सैचुरेट हो गया, तो आगे क्या प्लान है सर? किस तरह से साउथ अंडमान में जो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पानी सप्लाई कर पाएंगे? इसमें अलग अलग प्रपोजल है। गुप्तापाड़ा का कोई एक डैम का प्रपोजल है, एक्चुअली मेरा एरिया नहीं इसलिए डिटेल जिससे नहीं रहता, नहीं पता तो ले लेता। हाँ, एक गुप्तापाड़ा का है, गुप्तापाड़ा में है, और बचड़ापाड़ एरिया का कुछ प्रपोजल्स है, मतलब अभी फिलहाल जो है एक दो। वो सब कंप्लीट हो गया होगा? नहीं, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है कि उसको ज़मीन लेना है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, कोई फॉरेस्ट एरिया में है, वो सारा डिपेंड करता है। सर लास्ट टाइम हम लोग जब विजिट करते हैं अमृत सरोवर का जो उसमें हाँ, बहुत सारी हाँ, जगह में हाँ, छोटा एक पॉन्ड डेवलप बनाए थे, हाँ, हाँ। तो वो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो अभी वो पानी सोर्स सारा जो यूज़ हो रहा है हमारा, जो बनाए थे उस टाइम तो पे। कितना क्वांटिटी यूज़ हो रहा है सर पर डे के हिसाब से आप देखेंगे? कितना वहाँ से पर डे का हिसाब में वही 12 से 15 ये लाख लीटर वहाँ से मिल रहा है। और यहाँ पर तनीगढ़ी डैम से कितना हम लोग दे रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग 20 ml दे रहे हैं। अच्छा, मतलब 32 ऑलमोस्ट 20 ml दे रहे हैं, वो 0.15 ml हो जाता है। अगर पानी भर के रहेगा तो 3 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर पर डे देता है। आज के दिन में कितना सेंटीमीटर? अभी आज के समय में 12 से 13 सेंटीमीटर पानी। 12 सेंटीमीटर। अगर पिछले 8 महीने का पहले देखने से 3 सेंटीमीटर पानी। वो तो एरिया है ना, मतलब वास्ट एरिया है ना, वास्ट एरिया। आपने बोला 18 डेज का हम लोगों के पास अभी बैकअप है। 18 दिन नहीं, 18/6 तक का, 18 जून तक। अच्छा 18/6 तक। अच्छा 18/6 तक का। तो सपोज अनफॉर्चुनेटली 18/6 का बाद भी कोई तरह का पॉजिटिव कोई रेनफॉल नहीं है, तो सपोज नहीं है तो किस तरह का हम लोग का सिचुएशन रहेगा अंडमान में? एक अभी तक क्लियर हम लोग को भी वेदर फोरकास्ट नहीं मिला है, लेकिन जनरली ये है कि मई एंड तक का होता ही है, तो जून फर्स्ट वीक तक सर चालू हो जाएगा। पोंगी बालू से सप्लाई में, यानी कि रटलैंड से सप्लाई में, और यहाँ से आप लोग जो म्यूनसिपल को सप्लाई करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? मतलब कितना डेली आप लोग का पानी जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि वहाँ से भी लगातार आप लोग फीड कर ही रहे हैं। हाँ। तो कितना मतलब डिफरेंस आ रहा है? 14.5 ml का है, मतलब 14.5 mld आप लोग का कम हो रहा है। कम हो रहा है। वहाँ से जो आ रहा है 5.5 ml आता है, और इधर से हम लोग सप्लाई करते हैं 20। तो 14.5 mld डेली आप लोगों का कंज्यूम हो रहा है, जो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है यहाँ से डैम से हो रहा है। हाँ। सर एक रिपोर्ट आता है कि बहुत सारी जगह में आज भी जो पानी जो सप्लाई है लोकल एरिया में देखेंगे तो बहुत ही येलोइश आता है, तो उसका रीज़न क्या हम लोग तनीगढ़ी डैम बोल सकते हैं या फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ से? ट्रीटमेंट प्लांट का इशू हो सकता है। येलो पानी तो ऐसा हमको नहीं लगता कहीं भी है, हम लोग तो पूरा चेक करके टेस्ट करके बेचते हैं, कुछ भी है नहीं, सारा बैक्टीरियल टेस्ट, केमिकल टेस्ट सब होते हैं हमारे यहाँ, उसके बाद ही सप्लाई होता है सर। और एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि अभी ये वाटर सप्लाई वाला एरिया है, तो बहुत सारे जगह एरिया मतलब बहुत सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई भी आके कुछ पानी में मिला के मतलब बायो थ्रेट वाला जो एजेंट्स है वो मिला के लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आप लोग का इसमें सिक्योरिटी का क्या प्रोविजन है? किस तरह से आप लोग अपने ये सोर्स को सिक्योर करते हैं? नहीं, यहाँ पे हमारा आदमी हमेशा ही रहता है एरिया पे। और आपका जो कैचमेंट एरिया है, क्या उसका एंट्री सिक्योर्ड है या वो मतलब कोई भी रिजर्व फॉरेस्ट है कंप्लीट, इसके अंदर हमारा फेंसिंग तो नहीं है? नहीं, कोई फेंसिंग नहीं, फेंसिंग एनक्रोचमेंट भी हुआ है इसमें? एनक्रोचमेंट भी हुआ है? हाँ, हमारा लड़का लोग जाता है, हमारा लड़का लोग बीच बीच में अंदर काफी एनक्रोचमेंट आता है। डेली यहाँ से क्या केमिकल एनालिसिस या लैब टेस्टिंग वगैरह यहाँ होता है? यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे नहीं है, जो ट्रीटमेंट प्लांट में है, ये जो है रॉ वाटर है, यहाँ से जो भी पाइप का थ्रू हमारा ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वहाँ पे हम फिल्टर करते हैं, उसको फिर टेस्ट करते हैं, बराबर वो चीज़ को नोट करते भी सही है कि नहीं। फिर सब जगह सारा ट्रीटमेंट प्लांट। साउथ अंडमान में म्यूनसिपल का एरियाज को छोड़ के और कौन से एरिया में धनी घाटी सप्लाई करते हैं सर? और बाकी कुछ और भी सोर्स है आपका, सोना पहाड़ वगैरह,
तो वो अलग एरिया को सप्लाई करते हैं पूरा साउथ अंडमान? ये एरिया में डैम से जाता है हमारा अर्बन एरिया में उसके अलावा डिफेंस को कुछ 1.4 ml कुछ उनको सप्लाई है। सर डिफेंस में जो अलग से उनका एक डैम है जो है, हाँ, तो वो छोलदरी का डैम है, चोलदरी डैम है, तो उसका क्या स्टेटस है? वो हमको आइडिया नहीं उसका, तो उनका डिफेंस का मैटर है हम लोग। लेकिन आप लोग डिफेंस एरिया को 1.4 MLD पर डे 1.5 कितना सप्लाई? हाँ लगभग इतना 8 और उधर 1 नहीं अराउंड 1.8 ml कुछ है हमारा अभी। और SPPMC एरिया 2 चीज़ को आप लोग सर्व करते हैं और वही खाली आप लोग केटर कर रहे हैं, बाकी रूरल साउथ अंडमान जैसा फरारगंज तहसील हो गया नहीं वहाँ पे नहीं अलग सप्लाई है। हाँ वो उनका उधर है, आरसीडी में विम्बलीगंज एरिया उनका अलग अलग बमफ्लाट एरिया जैसा उनका वहाँ से होता है। थैंक यू सर। आप लोगों ने जो प्रेस का टूर अभी किया था, आपको यहाँ आके क्या पता चला और आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हम जनता को नमस्कार करूँगा, साथ ही साथ हमारे जो APWD के चीफ इंजीनियर उनको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे ही उनको मैं एक बात बोला मपला सर्विस सोसाइटी में उन्होंने जब आया था उनको बोला कि भाई मैं धनीगढ़ी देखना चाहता हूँ, बिल्कुल लोगों तक पहुँचना है ये बात, इसलिए उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। जैसे कि आपने देखा भी डैम में पिछले साल से भी आज हम 5 जो है उसमें कम है, यानी कि कम होता है। अभी पिछले महीना में जो है PBMC में मीटिंग हुआ, 3 दिन से जो है इसको जो है 4 दिन कटेलमेंट हुआ, लेकिन कोई काउंसलर ने इस बात को सहमत नहीं दिया, जिसका वजह से 3 दिन में एक बार दे रहा। अभी जैसे कि जेई ने बताया कि 3 दिन में देने से भी हम जून 18 तक पानी दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समस्या इसमें हल नहीं होती है। ये पिछले बार से 5 कम हुआ है, आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि रोज़ाना जो है टूरिस्ट बढ़ती है, हर जगह हज़ारों में होटल बन गई है अभी, और लोगों का तादाद जो है टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा हो गया। इसीलिए मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूँगा कम से कम इसका कोई दूसरा अलग तरीका, जैसे कि कई जगह डैम है, जैसे हमारा कोस्ट गार्ड डिग्गी है, हाइड्रो लालता डिग्गी में डिग्गी है, हमारा दलसामन डिग्गी है, चक्करगांव डिग्गी है, और इस तरह कई डिग्गियाँ पिछले बार हमने मीडिया को बताया था, जगह जगह में जाके हमारा अरुण ई साहब था, अरुण ई साहब को तो वहाँ से चेंज नहीं करना था, कम से कम ये लोगों का मुद्दा है, पानी का बहुत बड़ा समस्या है। अरुण को यहाँ में रखने से ई को कम से कम उनको मालूम है इनका बारे में, ये तो फिर भी आपको काफ़ी चीज़ हमारे ई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये PWD चीफ से ये दरख्वास्त करूँगा कम से कम अरुण को वाटर सप्लाई में डालें, क्योंकि उनका वजह कई जगह में डैम का जो है उन्होंने लास्ट ईयर का प्लान में उन्होंने कंप्लीट किया और मीडिया को भी दिखाया। अभी क्योंकि ये सिचुएशन में अगर जून 15 तक अगर बारिश अगला महीना भी नहीं आए, क्या होगा अंडमान का, इसका बारे में एक सोच विचार एडमिनिस्ट्रेशन में सब एक टेबल में बैठ के इसका बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता, इसीलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कम से कम एक टेबल में एक मीटिंग करिए जिसमें इसका आने वाला फ्यूचर में कैसे दें, क्योंकि अभी जो पानी जो समस्या है बहुत ही बड़ा, क्योंकि आज जो है पहले 3 सेंटीमीटर पानी देने से पूरा म्यूनिसिपल एरिया डिफेंस को कम्प्लीट हुआ, लेकिन आज के दिन में उन्होंने बताया 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी जो है देना पड़ता है, तो वो सिचुएशन में पानी कहाँ रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसीलिए मैं सबको शुक्रिया अदा करूँगा, कम से कम उन्होंने परमिट किया मीडिया को आने का, ये तो हमेशा मीडिया को उनको लेके आके दिखाना चाहिए, फिर भी हम लोग किया, तो हम समझते कि आने वाले टाइम में रेटल लाइन और जितना भी उन्होंने चक्कर डैम बनाया पिछले प्लान ईयर में बनाया, वो भी कम से कम हमारा नॉलेज में लेके आए दिखाए, उसमें हम लोग भी देखेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे। ये मौका मिला इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों को यह अपील करेंगे, पानी के सिचुएशन बहुत ही कठिन परिश्रम है, इसलिए जो है लोगों को पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि सब जगह में ड्यूटी गवर्नमेंट ड्यूटी में जाने वाले अपना वॉल को ओपन करके चले जाते हैं, वो कम से कम ड्यूटी के जाने से पहले पानी पकड़े और बंद करके जाएगा, क्यों पानी भरने के बाद पानी नीचे जाता है। कई जगह म्यूनिसिपल एरिया में पानी का लीकेज है, वो अभी भी क्योंकि म्यूनिसिपल में लेबर का कमी है, जिसका वजह से रिपेयर मेंटेनेंस काम नहीं होता है, क्योंकि पर हेड 70 लीटर पानी बोलता है, लेकिन आज के दिन में हम लोगों को अपील करूंगा पर डे में 50 लीटर में कम से कम वो अपना पूरा गुसलखानी करे, खाना बनाए और कुछ भी सब चीज़ के लिए यूज़ करें। थैंक यू।